आज पुनः सभी भक्तजनों को सादर जय सीताराम करते हुए अखिल ब्रह्मांड के स्वामी भगवान शंकर के एक पवित्र चरित्र का वर्णन करते हुए श्री रामचरितमानस की यह अमृतमय चौपाई से शुरुआत करता हूँ। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संसती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर खुद पूरे संसार के गुरु हैं, लेकिन आज वे महाराज महर्षि अगस्त्य के पास जाते हैं। यहाँ हमें सीख मिलती है, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पे सबसे ऊंचाई पे रहते हैं और अगस्त्य ऋषि समुद्र के किनारे रहते हैं। हमें ये सीख मिलता है कि हम कितने भी ऊंचाई पे हों, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के लिए, राम कथा सुनने के लिए, सुंदर चरित्र सुनने के लिए हमें उस ऊंचाई को छोड़ करके सबसे निचले स्तर पे रहने वाले व्यक्ति के पास श्रद्धापूर्वक चले जाना चाहिए। तो एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संसती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। महाराज अगस्त्य ऋषि ने भगवान शंकर की और माँ सती की भगवान के रूप में पूजा अर्चना की। राम कथा सुनने के लिए गए हैं। राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा का वर्णन हो रहा है और राम कथा को मुनि श्रेष्ठ ने, महर्षि अगस्त्य ने सुनाया और शंकर जी शांत चित्त होकर के सुन रहे हैं। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। ऋषि ने हरि भक्ति के बारे में कि कैसे भक्ति मिलेगी पूछा, तो भगवान शंकर उनको उसका अधिकारी समझ करके रहस्यमयी भक्ति का वर्णन किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कुछ दिन तक वहाँ रह करके सत्संग करते रहे। भगवान शंकर और अगस्त्य ऋषि में सत्संग होता रहा और उस सत्संग के बाद अब जब विदा मांग करके भगवान शंकर चलने लगे सती के साथ, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि लघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राजू दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उसी समय भगवान विष्णु रघुवंश में महाराज दशरथ के घर भगवान राम के रूप में अवतार लेकर के
और दंडक वन में पिता की वचन की आज्ञा का पालन करते हुए घूम रहे हैं। सीता जी का हरण हो चुका है और भाई लक्ष्मण के साथ सीता जी को ढूंढ रहे हैं। उसी समय भगवान शंकर को ये लीला मालूम होती है, तो भगवान शंकर सोचते हैं कि किस प्रकार हमें भगवान विष्णु का दर्शन होगा, राम का दर्शन कैसे होगा। हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गए जान सब कोय। गुप्त रूप में भगवान ने अवतार लिया है, अगर मैं मिल लूँगा सीधा सीधा तो उनका भेद खुल जाएगा, इसलिए रहस्य भी बना रहे और हमारी मुलाकात भी हो जाए। शंकर उर अति क्षोभ सती न जानय मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची। आँख में मिलने की लालसा है, लेकिन सती इस चीज़ को नहीं जान पा रही हैं। रावण मरम मनुज कर साचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। जो नहीं जाऊँ रही पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। तेहि विद गए सोच बस ईसा, तेहि समय जाई 10 ईसा। लीन नीच मारी चही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। उसी समय सीता का हरण होता है और फिर जब भगवान राम और लक्ष्मण मिलते हैं तो प्रणाम करते हैं शंकर जी। तो सती कहती हैं कि ये तो आदमी के रूप में विलाप कर रहे हैं पत्नी के वियोग में, ये भगवान नहीं हो सकते। और फिर सती को, जो पूरे संसार का गुरु है, संसार को शिक्षा दे रहा है, वो अपनी पत्नी को भी नहीं समझा पा रहा है। ये हमें सीख मिलती है कि पत्नी को समझाना बड़ा कठिन है। संसार को समझा देगा आदमी, लेकिन अपनी पत्नी को समझाना बहुत मुश्किल काम है। भगवान शंकर ही जब नहीं समझा पाए तो हम आप की क्या औकात है। तो फिर जा कर के भगवान राम की परीक्षा लेती हैं और फिर बाद में समझ गई, सत्यता की जांच हो जाती है और फिर पछतावा होती है। फिर आगे का अगले चक्र में वर्णन होगा। सादर जय सीताराम। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी भक्तजनों का सादर आभार। हर हर महादेव।